अधिकतर गवर्नमेंट स्कीम्स को देखें तो आपको वहां पर लगभग इन्फ्लेशन के आसपास या इन्फ्लेशन से थोड़ा अधिक ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो इसी वजह से हमारे पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक ऐसी स्कीम चाहिए जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो बनाकर दे ही, साथ ही हमारी वेल्थ को भी सही से ग्रो कर सके। तो दोस्तों आज मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में 17% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो आज इस वीडियो में मैं इस स्कीम की पूरी जानकारी दूंगा और इस स्कीम को इन डेप्थ में रिव्यू भी करूंगा। दोस्तों कॉन्ट्रा फंड्स ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी आउट ऑफ फेवर है, यानी कि इस प्रकार के स्टॉक्स को अभी कोई नहीं पूछ रहा है और ये स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड हैं। इसी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये फंड रिटर्न्स बनाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 500 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 45,496 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में इन्वेस्ट किया जा चुका है। यदि फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.68% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। साथ ही आपको इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से एक ही फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिटर्न्स को देखते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 18,25,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में ओनली 14,21,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,77,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,81,000 रुपीज़। चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 16.96% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 34.44% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.48% है और लास्ट 1 ईयर में 3.66% के रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 17% के रहे हैं, तो वहीं पर लास्ट 5 ईयर्स में 34% के, जो कि आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आप फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 6.48% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर ये कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है, यानी कि फंड अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.86 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव बन जाता है। वहीं पर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.51 है। साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है, तो ये माना जा सकता है कि ये फंड काफ़ी बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही बढ़िया हैं। चलिए फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। यदि पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखें तो ये 80 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32.65% है, यानी कि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बढ़िया है। यदि पोर्टफोलियो का PE रेशियो देखें तो ये 18.71 है। PE रेशियो जो होता है दोस्तों वो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन दिखाता है, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल दिखाई दे रहा है। यदि आप फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें 89.70% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 6.20% डेट में इन्वेस्टेड है, 0.87% रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है और 3.23% कैश में पड़ा हुआ है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 18% है। दोस्तों टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है, यानी पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, यानी कि ये फंड आपको बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। आप यहाँ पर फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको HDFC बैंक, निफ्टी 50, रिलायंस, ITC, कोटक बैंक और गेल जैसी बढ़िया कंपनीज देखने को मिल जाएगी।
यदि फंड की करंट रेटिंग को देखें तो क्रिसिल ने इसे 4 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया हुआ है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 500 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो SBI कॉन्ट्रा फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि आपको गुड अल्फा, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, गुड फंड स्टेबिलिटी जैसी बेहतरीन खूबियाँ देखने को मिल जाएगी। यदि कोई इन्वेस्टर एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड फाइंड कर रहा है तो वो इस फंड को स्टडी कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।